नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज हम देखेंगे इचिंग के होम रेमेडीज। खुजली होने से जो होम रेमेडीज हम कर सकते हैं, होम रेमेडीज के थ्रू खुजली को कैसे ठीक कर सकते हैं, सबके बारे में डिटेल में देखेंगे और साथ में कुछ टिप्स भी देखेंगे कि हमको ऐसे कैसे टिप्स अपनाने चाहिए जिससे हम खुजली से बच सकते हैं या फिर खुजली को अच्छी तरीके से ठीक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। होम रेमेडीज फॉर इचिंग डिसऑर्डर। हमको कभी भी कोई से भी इचिंग डिसऑर्डर हो सकती है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, वायरस हो गया, किसी के थ्रू भी हमारे बॉडी में इचिंग डिसऑर्डर हो सकता है। हमारे पूरे स्किन में इचिंग हो सकता है, हमारे आईज में और वैरायटीज ऑफ हमारे पूरे स्किन में इचिंग हो सकता है, हमारे पूरे बॉडी में इचिंग हो सकता है। तो उसको हम लोग मेडिसिन के थ्रू भी ठीक कर सकते हैं और कुछ कुछ होम रेमेडीज के थ्रू भी ठीक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ होम रेमेडीज है, जिसमें सबसे पहला है एप्पल साइडर। एप्पल साइडर होता है एप्पल का वेनेगर। तो एप्पल का वेनेगर यूज कर सकते हो आप, जैसे एप्पल का जूस हो गया, उसको आप हल्की सी चीनी मिला करके आप उसको अच्छे तरीके से साइडर बना करके यूज कर सकते हो और साथ में इजीली आपको मार्केट में भी एप्पल साइडर मिल जाता है। तो एप्पल साइडर को आप जिस एरिया में जहाँ पे स्किन में इचिंग हो रहा है वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। नेक्स्ट है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल सबसे अच्छा होम रेमेडीज है। एलोवेरा तो आपको मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा और हमारे घर के गार्डन में भी एलोवेरा प्रेजेंट रहता है। तो एलोवेरा के जेल निकाल करके हम उसको यूज कर सकते हैं। एलोवेरा का जो पौधा है उसके अंदर का जो पल्प है उसको हम इजिली मिक्सचर में ग्राइंड करके उसको अपने स्किन में फिर निकाल करके उसको अपने स्किन में अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे भी हमको इचिंग से राहत मिलेगी, जहां भी खुजली हो रही है बॉडी में वहां से राहत मिलेगी। तुलसी लीव्स, तुलसी के पत्ते, आपको अच्छे तरीके से पता है कि आज के डेट में हर कोई अपने घर पे तुलसी का पौधा रखता है। तो तुलसी के पत्ते को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तुलसी के पत्तों को ले करके फिर उसको अच्छे से ग्राइंड करके उसका जूस निकाल करके या तो तुलसी के पत्ते का लेप बना करके अब जिस जिस एरिया में जहां भी इचिंग हो रहा है बॉडी में वहां अप्लाई कर सकते हो और इजिली आप उससे ठीक हो सकते हो। उसके बाद है पुदीने का पत्ती। पुदीने का जो पत्ती होता है, मिंट लीफ बोलते हैं उसको, वो एंटीसेप्टिक काम करता है। एंटीसेप्टिक मतलब किसी भी बैक्टीरिया के खिलाफ काम करना, बैक्टीरिया को खत्म करना जड़ से। तो एंटीसेप्टिक और एंटी इंफ्लेमेटरी, आपके शरीर में कहीं भी खुजली की वजह से सूजन हो गया है तो सूजन को ठीक करने का काम करता है मिंट के लीफ। तो पुदीने के पत्ते भी आप लगा सकते हो, उसका पेस्ट बना करके, उसका जूस बना करके आप अपने इस एरिया में जहां भी इचिंग हो रहा है लगा सकते हैं। नीम का तेल मार्केट में अवेलेबल है और लौंग का तेल और नीम का तेल दोनों मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो नीम का तेल आप खरीद करके पूरे बॉडी में लगा सकते हो जहां भी इचिंग हो रहा है और साथ में लौंग का तेल, ये दोनों आप लगा सकते हैं और ठीक कर सकते हैं जहां भी इचिंग हो रहा है उसको। उसके बाद है नींबू। नींबू एक प्रकार का ब्लीचिंग का काम करता है। आपके बॉडी में जहां भी रैशेस हो रहे हैं, इचिंग हो रहा है बहुत सीवियर तरीके से, आप वहां पे नींबू के रस अप्लाई करोगे तो वो जो एरिया है वहां पे उसका जो इचिंग का जो बैक्टीरिया है उसको वो रिड्यूस कर देगा। उसके बाद है कोकोनट तेल, मार्केट में इजिली अवेलेबल होता है। नारियल का तेल ठंडक पहुंचाता है, जहां भी खुजली हो रहा है वहां पे आप नारियल का तेल अपना लगाने के बाद में आपको उस एरिया में ठंडक मिलेगी। उसके बाद है, अगर घर पे इजीली आइस क्यूब्स मिल जाते हैं, हम फ्रिज में हमेशा बर्फ का टुकड़े जमा के रखते हैं, तो आइस के क्यूब्स को भी जहां भी इचिंग हो रहा है वहां आप अप्लाई कर सकते हो और ठीक कर सकते हो। उसके बाद कोल्ड वाटर, जब भी आपको बहुत ज्यादा इचिंग हो रहा है तो अपना उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को, जैसे कि हाथ में यहाँ पे बहुत ज्यादा इचिंग हो रहा है तो आप ठंडे पानी में उसको डुबो के रखो थोड़ी देर के लिए, तो वो स्किन में थोड़ा राहत मिलती है, ठंडक मिलती है। अब हम लोग देखेंगे कुछ टिप्स, ऐसे कुछ घरेलू टिप्स जो हम इजिली यूज कर सकते हैं, अपना सकते हैं अपने लाइफ में और इचिंग से बच सकते हैं। तो टिप्स में सबसे पहली बात है, जिसको भी इचिंग के डिसऑर्डर है, सबसे ज्यादा इचिंग हो रही है, तो अपने आप को सन के एक्सपोजर में रखे। सूर्य की किरणें उनकी बॉडी में पड़नी चाहिए। सूर्य की किरणें के पड़ने की वजह से उनके बॉडी में जहां जहां बैक्टीरिया वो रिड्यूस हो जाएगा और उनके इचिंग डिसऑर्डर खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आपको हाइड्रेटेड रहना है, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। इसलिए हाइड्रेटेड रहने के लिए आपको 8 to 10 ग्लास डेली आपको पानी पीना है। 8 से 10 बार पानी पीएंगे तो आपकी त्वचा अच्छी रहेगी और आपको इचिंग डिसऑर्डर से रिलीफ मिलेगा और इचिंग होगा ही नहीं। उसके बाद आपको अपने स्किन को जहां भी इचिंग हो रहा है आप उसको अच्छे से थॉरली वॉश करोगे, वाटर से, सोप से क्लीन रखोगे। जितना ज्यादा आप क्लीन रखोगे, डर्ट को रिमूव होगा आपके हाथ से, पाँव से, बॉडी से। जितना ज्यादा आप क्लीन रखोगे, आपकी बॉडी में जमा हुआ गंदगी है वो
बाहर निकलेगी, आपका बॉडी साफ सुथरा रहेगा, जिसकी वजह से आपको इचिंग नहीं होगा। उसके बाद है, कभी भी आप जब भी इचिंग हो रहा है या फिर आपके बॉडी में कहीं भी इचिंग हो रहा है, तो आप वहाँ पे जो क्रीम होता है ना, स्किन केयर क्रीम, जो भी आपको डॉक्टर एडवाइस करता है या तो आप अपने लिए यूज करते हैं, तो आप स्किन केयर क्रीम को एटलीस्ट 20 मिनट्स आप उसे बॉडी में मसाज करेंगे। 20 मिनट मसाज करके रखेंगे, उसके बाद ही आप या तो वॉश करना है तो वॉश कर सकते हैं, अदरवाइज एब्जॉर्बेबल रहेगा तो वो एब्जॉर्ब हो सकता है। नेक्स्ट है, आपको हेल्दी खाना खाना है, हेल्दी हैबिट रखना है खाने पीने का। हेल्दी मतलब आपके भरपूर विटामिन होने चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, स्पेशली पालक हो गए, दाल हो गए, ये सब चीज आप खाएंगे, बादाम हो गए, ये सब चीज आप खाएंगे तो आपका स्किन हेल्दी रहेगा और आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर नहीं होगी। उसके बाद है, आपको हमेशा नरम पानी से नहाना है। नरम पानी मतलब ना ही पूरा ठंडा, बहुत ज्यादा ठंडा हो और ना ही बहुत ज्यादा गर्म हो, ना ही हॉट हो, तो आपको नॉर्मल नरम पानी से नहाना है, ल्यूक वार्म वाटर बोलते हैं। नेक्स्ट है, कभी भी आप साबुन यूज कर रहे हो, लोशन यूज कर रहे हो या तो डिटर्जेंट यूज कर रहे हो, तो फ्रेग्रेंस फ्री होना चाहिए। फ्रेग्रेंस फ्री मतलब उसमें बहुत ज्यादा स्मेल नहीं आना चाहिए। ज्यादा स्मेल आएगा तो आपके स्मेल वाला जो रहता है उसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स मिले रहते हैं, तो केमिकल्स की वजह से जो हमारे डिटर्जेंट्स हो गए, लोशंस हो गए, सोप हो गए, बहुत स्मेली होते हैं, अच्छे स्मेल होते हैं, तो ज्यादा फ्रेग्रेंस वाला यूज नहीं करना है, इससे आपके स्किन को इरिटेशन हो सकता है। नेक्स्ट है, आपको हमेशा लूज फिटिंग कपड़े पहनना है, स्पेशली गर्मी के समय में। अगर आप कहीं जा रहे हो या टहल रहे हो या फिर नॉर्मली आप पहन रहे हो घर में जैसे भी कपड़े, वो कपड़े लूज होना चाहिए, लूज फिटिंग होना चाहिए, एकदम टाइटली पैक्ड नहीं होना चाहिए। और साथ में कॉटन के कपड़े पहने। कॉटन इजिली जो गर्मी को सोख लेता है और आपके बॉडी को इरिटेट होने से बचाता है, तो कॉटन के ही कपड़े ज्यादा पहन सकते हैं आप। नेक्स्ट है, आप अपना स्ट्रेस को रिड्यूस करिए। आप जितनी कम मात्रा में स्ट्रेस लोगे, उतनी कम मात्रा में आपकी स्किन की जो इरिटेशन है वो होगी। अदरवाइज अगर मान लो आपको कोई स्किन इन्फेक्शन है या डिसऑर्डर है, जितना ज्यादा स्ट्रेस लोगे, स्लीप नहीं करोगे, अच्छे से नहीं सोओगे, अच्छे से नींद पूरी नहीं होगी, एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो आपकी जो इचिंग डिसऑर्डर है वो जल्दी से जल्दी ठीक नहीं होगी। इसलिए आपको ये सारे टिप्स ध्यान पे रखने चाहिए और ये टिप्स फॉलो करना चाहिए। और साथ में जो होम रेमेडीज मैंने बताया इचिंग के डिसऑर्डर्स के, तो आप ये होम रेमेडीज को अप्लाई कर सकते हो। इसके बावजूद अगर ठीक नहीं होता है तो आपको अपने एक स्किन कंसल्टेंट को दिखाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।